वक्फ संशोधन बिल के विरुद्ध अबैसुद्दीन ओवैसी तथा अन्य लोगों के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम चौधरी मौजूद हैं। क्या करेंगे? आपने एक लेटर लिखा है, याचिका भी डाली गई है क्योंकि संसद से पास हुआ, राज्यसभा पास हुआ, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब क्या मानते हैं, किस तरीके का आपने लेटर लिखा है और इन लोगों ने याचिका अगर दायर की है तो किस तरीके की इन्होंने याचिका दी है, लेकिन आपने वो लेटर क्या लिखा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम देखिए सच्चाई बताना चाहते हैं और हमने एक लेटर के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया है कि ये जो लोग विरोध में असदुद्दीन ओवैसी और अन्य जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए इन्होंने याचिका दायर की है, तो हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जिस तरह से इन लोगों ने मुसलमानों की सरपरस्ती की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी ने और अन्य और जमातों ने, तो उसी दौरान में वक्फ प्रॉपर्टीज में तमाम घोटाले हुए हैं और इन लोगों ने खुद किए हैं, ये उसमें मौजूद रहे हैं, ये वक्फ बॉडीज में, अल्पसंख्यक संस्थानों की बॉडीज में, तो यानी मुसलमानों की रहनुमाई में ये मौजूद होकर के तमाम सरकार से जो इमदाद आने वाली है विशेष दर्जे के नाम पे, उसे इन्होंने खुद अपने जाती मफाद में उसका इस्तेमाल किया और जो गरीब और पसमानदा तबका जिसके लिए वो इमदाद आई सरकार से, उस तक नहीं पहुंचने दिया और वो तबका बहुत कम यानी कि विकास में जो है बहुत पिछड़ गया। तो 12,000 करोड़ की आमद जो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है वक्फ प्रॉपर्टीज, तमाम अवैध कब्जे वक्फ प्रॉपर्टीज पे इन लोगों की सरपरस्ती में हुए, तो इनकी बेईमानी का चरित्र पूरा सामने आ गया कि इन लोगों पे कितनी प्रॉपर्टीज हैं। और क्योंकि कोई प्रॉपर्टी जो है कमजोर तबके के उसके फायदे में आ ही नहीं रही और ना ही दिखाई दे रही, तो फिर ये लोग बेईमान साबित हुए। कुरान में अल्लाह ने आदेश दिया कि मुसलमानों की सरपरस्ती बेईमान आदमी या बेईमान जमात का सरपरस्त कोई भी नहीं कर सकता। वो उस ईमानदारी होना मुसलमानों की सरपरस्ती के लिए ये बुनियादी उसूल है। दूसरा, कुरान में अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि अगर मुसलमान जो सरपरस्त हैं वो अपनी सरपरस्ती के दौरान बेईमान हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, वो सही जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तो हम अल्लाह ताला ने आदेश दिया कि हम ऐसे लोगों को बदल देंगे दूसरे लोगों से, और वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो उसकी जगह पे हम जिम्मेदारी देंगे, वो ईमानदार होंगे, वो काम बहुत अच्छा करेंगे। तो इन लोगों को तो अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया इनकी बेईमानी की वजह से। अब ये अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए सिर्फ इस्लाम को और मुसलमान नाम को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने इस्लाम की और मुसलमान की पहचान दुनिया में इस तरह से पेश की कि जुल्म, नाइंसाफी, हक तलफी, यानी मुसलमान नाम और इस्लाम नाम को इस तरह से और शरीयत को इस तरह से इन्होंने पेश किया, तो इससे इस्लाम की, शरीयत की और मुसलमान शब्द की बदनामी हुई पूरी। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम मुखालिफ, इस्लाम मुखालिफ और शरीयत मुखालिफ ताकतों से भी इनके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह का इन्होंने कृत्य और चरित्र इस्लाम के नाम लगा करके, मुसलमान के नाम लगा करके और इस तरह का इतना घिनौना अपराध किया कि दुनिया में जो है इस्लाम की भी बदनामी हो रही है और मुसलमानों की भी बदनामी हो रही है। तो हमने सर्वोच्च न्यायालय से यही निवेदन किया है कि इन लोगों की पहले ईमानदारी साबित करने के लिए इनसे जवाब लिया जाए कि आपकी सरपरस्ती के दौरान ये जो तमाम पूरी बंदरबाट और घोटाले हुए वक्त प्रॉपर्टीज के और वो मुस्तहिक तक उसका हक नहीं पहुंचा, तो ये इस पर जवाब दें और अपनी ईमानदारी साबित करें। और अगर ये ईमानदारी साबित नहीं कर पाते हैं और जैसा चरित्र सामने आया है वही है, तो फिर इन्हें मुसलमानों की सरपरस्ती करके और याचिका दायर करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये भी देखा गया कि तमाम जो वो जब संशोधन बिल लागू नहीं हो तो पहले तमाम तरीके का विरोध भी हमने सामने देखा। काली पट्टी की बांध के जुमे की नमाज पड़ेगी, अभी भी पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।
ये सिर्फ असल में इन्हें ज़ाती तौर पे मफाद है, क्योंकि तमाम प्रॉपर्टीज़ में इन्हीं के घोटाले हैं और इन्हीं से यही लोग लाभ उठा रहे हैं। तो बाकी लोगों को तो ये गुमराह करके इस्लाम के नाम पे कि इस्लाम खतरे में है, मस्जिद खतरे में है, शरीयत खतरे में है, वक्फ खतरे में है, तो इस तरह की ये जिस तरह से दहशतगर्दों का एक तरीका होता है ना कि दहशतगर्दी का कोई धर्म तो होता नहीं है, उसे तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है। मकसद करने में वो चाहे कुछ भी किसी को भी नुकसान पहुंचा दे, लेकिन उसका मकसद पूरा होना चाहिए, उसे लाभ मिलना चाहिए, उसे पोस्ट मिलनी चाहिए, वो जो चाहता है वो होना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। इस्लाम का तो मुसलमान का और शरीयत का और वक्फ का ये सिर्फ नाम लेकर के जज्बात में लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि मकसद तो इनका सिर्फ यही है कि जो प्रॉपर्टीज इन्होंने हड़प कर ली हैं और जिनसे ये अमीर बने बैठे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज किसी ना किसी तरीके से झगड़े फसाद में पड़ के उलझ जाएं और वो वैसे के वैसे ही बने रह जाएं जैसा कि चलता आ रहा था। लेकिन ये भूल गए हैं कि जिस नाम पे इन्होंने धोखा दिया वो बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है। वो जो आदेश दे देती है तो फिर वो आदेश करता नहीं है, वो जो रिजेक्ट कर देती है अपने वहां से तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। सिर्फ एक तरीका हो सकता है, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर ले आदमी और जो किसी का हक मारा है उसे वापस कर दे और फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल कर ले और फिर दोबारा से उसे आगे बढ़ने का मौका तौबा कबूल करने के बाद में मिल जाए, तब अल्लाह की बड़ी उसकी बात है। लेकिन चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, इस तरह का व्यवहार सामने आ रहा है। ये तो ऐसा मुझे नहीं लगता इन्हें कामयाबी कभी मिलेगी। देखिए बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु इब्राहिम चौधरी। इनका साफ तौर से यही कहना है, क्योंकि इन्होंने पत्र भी लिखा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए। इन्होंने ये मांग की, उन्होंने लिखा है कि जो कोई भी याचिका डाल रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, तो कम से कम जो उनके मुख्य न्यायाधीश हैं वो उनकी ईमानदारी की जांच करें, उसके बाद याचिका को अप्रूव करें। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।